इंटरनेट पे आज देख रहे होंगे एप्स्टाइन फाइल। क्या है ये? क्या है ये? ये सब दुनिया के जालिम चेहरों की छुपी हुई तारीकियां। सब ताकत वाले नंगे हैं, तुम उनके पैरोकार ना हो। ये सब बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए अंदर के रेपिस्ट हैं, अंदर के जिनाकार हैं, और ये दुनिया को सबक पढ़ाते हैं अमन का, ये दुनिया को सबक पढ़ाते हैं अखलाक का। आओ अखलाक की बात और हुस्न की बात करें तो ताजदार मदीना की बात। यहां जो कहा जाता है वो किया जाता है। यह नहीं है कि कुर्सी संभालने के बाद कुछ और कहा जाए और अमल कुछ और किया जाए। बारगाह मुस्तफा में आओ ऐ नौजवानों। मैं इसीलिए दर्द दिल के साथ पूछ रहा हूं, ये तकरीर कोई सजाई भी नहीं कह रहा हूं, दर्द दिल के साथ पूछ रहा हूं। एक तरफ तुम कहते हो हुस्न वाला वो चेहरा था, फिर तुम्हारा चेहरा क्यों नहीं? तुम हुस्न वाले की पैरवी क्यों नहीं कर रहे? दाढ़ी तुमको चुभती क्यों है? दाढ़ी तुमको डसती क्यों है? तुमको बुरी क्यों लगती है? इसलिए ना कि दुनिया वालों ने ताना देना चाहा कि मुल्ला बन गया, मौलवी बन गया, उनसे डर करके तुमने अपने आप को औरत बनाने के चक्कर में फंस गए। यानी कल को अगर ये तुम्हें कहने लग जाए कि तू बकरा लग रहा है, कपड़े उतार दे, तो नंगे घूमोगे। दुनिया जो कहेगी उस पर अगर अमल करते चले जाओ तो एक दिन ये नंगा बना कर रखेगी, कुत्ता बना कर रखेगी। इसीलिए हम कहते हैं तुम शेर हो, कुत्तों की चाल न चलो। तुम्हें अल्लाह ताला ने खैर उम्मत बनाया, तुम्हें अल्लाह ताला ने खैर उम्मत बनाया। देखना है तुम मुजरा करने वाले, नाटक करने वालों को ना देखो। हमारे नौजवान का कोई आइडियल हो सकता है तो खालिद बिन वलीद है, हमारे नौजवानों का आइडियल हो सकता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी। आप उनको देखो, अरे जीने में मजा कुछ और आ जाए, जीने में मजा कुछ और आ जाए। आप अरे गैरे नथु खेरे बुज़दिलों के वाकयात पढ़ोगे तो वैसे बीमार हो जाओगे। रसूलुल्लाह के जानिसारों की तारीख पढ़ो, अरे फिर हर दर्द भूल जाओगे। आपको मैं बताऊं, एक बात मैं आपको बताऊं, 15-20 साल तक नशा दे देकर दुनिया ने इस कौम को सुलाने की कोशिश की। माल का भी नशा होता है, हुस्न का भी नशा होता है, मनसब का भी नशा होता है। ये सारे नशों में मुब्तला करके अरबों को सुलाया। और उसके बाद एक डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी बात है, डॉक्टर जो है ना वो जानते हैं अच्छी तरह से, किसी का ऑपरेशन करना होता है तो पहले उसे सुन किया जाता है। बगैर बेहोशी का इंजेक्शन दिए हुए सर्जरी नहीं करता डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर साहब से हमने पूछा, आपने इंजेक्शन तो दे दिया, बेहोशी का इंजेक्शन दिया है, लेकिन कब पता चलता है कि ये बेहोश हो गया? उसे कैंची मार के देखते हैं या उसको चूंटी काट के देखते हैं, हाथ पैर नहीं हिला रहा है तो समझते हैं कि बेहोश हो गया, अब काट पीट शुरू कर सकते हैं। ये ऑपरेशन थिएटर का उसूल है। इंजेक्शन मारो, फिर थोड़ी देर छोड़ दो और उसको हिला झुला करके देखो कि हरकत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर हरकत कर रहा है तो अभी काट पीट नहीं चालू होगी, ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। मेरे अजीजों, ये दुनिया इसी तरह सालों नशा में रखती है और उसके बाद चेक करके देखती है कि अभी होश में है या नहीं। और चेक करने का तरीका यह है कि किसी खबीसुन नफ्स को गुस्ताखी रसूल पर उभारा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता है, वो इसीलिए कराया जाता है कि कौम मुस्लिम उम्मत मोहम्मदिया को देखें कि अभी ये होश में है कि मदहोश हो गए, हाथ पैर हिला रहे, आवाजें आ रही या सो गए। दुनिया देखती है। मैं और आलम की बात तो नहीं कहता, लेकिन मुझे फख्र है हिंदुस्तानी होने पर कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के बच्चे, यहाँ के मोहल्ले, यहाँ की आबादियां, इन्होंने नशा तो बहुत खिलाया है, लेकिन जब कभी किसी कुत्ते ने भौंका तो हर मोहल्ला खड़ा हो गया था, हर आबादी खड़ी नजर आई। और फिर तुमने देखा है पूरे हिंदुस्तान में शुमाल से लेकर जुनूब तक, मशरिक से मगरिब तक एक नारा गूंजने लगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये इस बात की अलामत थी कि नशा तो बहुत दिया, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमानों पर तुम्हारा नशा काम नहीं किया। ये आवारा तो हो गए मगर मेरे मुस्तफा के गद्दार नहीं हुए। मैंने गमों की रातें देखी हैं, अंधेरियों में अपनी माँ को नहीं पुकार सकते, बाप को नहीं पुकार सकते। हमें यकीन है कि हमारी आवाजें दीवार के बाहर तक भी नहीं जा सकती, लेकिन इतना दिल में एहसास था चाहे 70 कोठरियों में बंद हो, आवाज मदीने तक तो जरूर जाएगी। ये यकीन था पुख्ता।
और उस वक्त यही तलब थी जो ये कह रहे थे जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए, जो कांटे थे वो गुलाब बन गए। हम जैसे निकम्मों को किसने ये शोहरत दी है? ये हम जैसे नाहंजार लोगों को किसने ये मकाम दिया है कि लोग देखने के लिए खड़े हो जाएं? मेरे अजीजों, हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, या हमारे पब्लिसिटी के लिए किसी तरह के खर्चे हों, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह हमने कभी शोहरत के लिए पैसे खर्चे नहीं किए और ना ही लोगों को इस्तकबाल के लिए खड़ा किया है। हम तो इसके लिए कफील अंबर साहब को एक बार नहीं 10 बार बोल चुका हूं कि मिंबर पर मेरी तारीफ मत करो, स्टेज पर मेरी तारीफ मत करो। ये मिंबर रसूल है, सिर्फ रसूल की तारीफ हो। बादशाह के सामने फिर किसी वजीर की बात नहीं होती। लेकिन मैं आपको इसलिए ये बात कह रहा हूं कि हमने ये जमा नहीं किया है, हमने पब्लिसिटी नहीं की है। ये जहां पर भी जाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ वो अताए मुस्तफवी है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अताएं हमने देखी हैं कि जब हम फकीरी में हो, गुर्बत में हो और फिर ये पुकारें कि आका नजरे करम हो जाए, तो फिर मामला वही होता आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला। जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए। ऐ नौजवानों, नशा अगर तुम्हारे मोहल्लों में आया है तो इसी शेर पर मैं गुफ्तगू कर दूं, इसी शेर पर मैं अपनी गुफ्तगू तमाम कर दूं। अगर तुमने चरस, गांजा, अफयून, कोकेन को करीब से देखा हो या आवारा लोगों ने तुम तक ये माल पहुंचाया हो, तो ये वो धतूरा है जिसको इस्तेमाल करने के बाद इंसान अपनी माँ और बेटी और बीवी में फर्क नहीं महसूस कर पाता। वो अपनी बेटी और बीवी में फर्क नहीं कर पाता। जमीन और आसमान उसे पता नहीं, हराम, हलाल, कुफ्र, शिर्क और ईमान में कोई इम्तियाज बाकी नहीं रख पाता। उस धतूरे नशे में क्यों पड़ते हो? नशा करना ही है तो इश्क़ मोहम्मदी का नशा। आओ एक तड़प आज यहां से ले चलो, एक तलब लेकर के जाओ। आज इस जलसे में आए हो, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस महफिल में आए हो। बहुत मांगा होगा तुमने अल्लाह करीम की बारगाह में, औलाद भी मांगी होगी, तिजारत भी मांगी होगी, और तुमने अपने घर बार के बीमारों की शिफा मांगी होगी। कौन ऐसा मोमिन है जो दुआओं से दूर रहता है? कुछ न कुछ रोज मांगता है। लेकिन क्या ही अच्छा होता वो मांगते जो शहजादा आला हजरत ने मांगा था। क्या मांगा था मुफ्ती आजम ने? यूं मांगा था, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। ये तलब लेकर के जाओ, ये तड़प यहां से लेकर के जाओ कि अल्लाह, अगर जिंदगी के चंद अय्याम मेरे बाकी हैं तो इन खीरा निगाहों ने, इन आंखों ने दुनिया की रंगीनियां बहुत देखी हैं, दुनिया की रानाइयों से ये ओप चुकी हैं। मौला अब इन रंगों को खत्म कर और जमाले मुस्तफा अता करते, इन आंखों को दीदारे मुस्तफा की तड़प दे दो। मेरे अजीजों, फिर होता यह है कि ये लज्जत ऐसी जिंदगी में तुम्हारे इनकलाब लाती है कि ऐरा गैरा नत्थु खेरा किसी को तुम्हारे आंखों में जचने की हिम्मत भी नहीं होगी, किसी की तरफ तुम्हारी नजरें नहीं उठेगी। दीदारे मुस्तफा की तलब ही ऐसी है कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जत आशनाई। और इसी को फाजिल बरेलवी ने कहा था, इमाम इश्क व मोहब्बत की बारगाह में किसी शख्स ने गुलाब लाकर तोहफे में पेश किया। गुलाब, हमें भी गुलाब दिए जाते हैं, लेकिन एक आशिक के सादिक कैसा होता है? गुलाब लिया और कहा ये तो वो गुलाब है, सुबह खिलता है शाम में मुरझा जाता है। मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूं जो कभी नहीं मुरझाता। और फिर गुलाब देख करके कहना शुरू कर दिया, सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, बदन फूल, सकन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। फूल पर पूरी नात लिख दी। से करती है बेगाना, अजब चीज है लज्जत यार।